ये वाला क्वेश्चन ना हमेशा आपके दिमाग में आता है कि डीडीए का एग्जाम आ गया सर 2023 में, 2022 में भी आया था। तो अब 2023 में जो एग्जाम आया है उसमें नॉन टेक में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन की सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आपके दिमाग में तो आ रहा होगा कि हाँ सर दोबारा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो अगर दोबारा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है डीडीए का, क्योंकि 2022 में भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसका एग्जाम 2023 में हुआ था, जिसका हमने एनालिसिस भी किया था, आपको पता है। उसके नॉन टेक के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। और 40 क्वेश्चन ये बहुत गेम चेंजर रोल प्ले किया था इन्होंने 2022 वाले पेपर में, है ना, जिसका एग्जाम हुआ था 2023 में। अब ये 40 नंबर को यहाँ मैक्सिमम कैसे खींच सकते हैं? क्या हम यहाँ 35 प्लस जा सकते हैं क्या? आपके मन में ये डाउट तो आ रहा होगा, है ना। और ये ठीक भी है, मतलब आप सोचोगे ऐसा कि हाँ ये कैसे स्कोर किया जा सकता है। थोड़ा सा हम प्रीवियस एनालिसिस पे भी ध्यान देंगे कि हाँ 2022 में कैसे क्वेश्चंस आए थे, लेवल क्या था क्वेश्चंस का, उसको कैसे टैकल करें। उसके लिए आप आज बात होगी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले फटाफट। जो आपका एग्जाम पैटर्न है नॉन टेक्निकल के, आपको पता है 40 नंबर का वेटेज है। 40 क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, है ना। ये 4 क्वेश्चंस, ये 4 सब्जेक्ट्स पे अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे जो आपके डोमेन के हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, है ना। अभी आपको पता है सिविल की वैकेंसीज आई हैं तो 80 क्वेश्चंस आपके सिविल के दिखाई देंगे जो कि टेक पोर्शन है, ठीक है। लेकिन जो बात करनी है हमें 40 नंबर पे करनी है कि ये 40 नंबर कैसे किए जा सकते हैं सिक्योर। अब पहली बात तो ये है 40 क्वेश्चन एक साथ नहीं आ रहे हैं कि एक सब्जेक्ट से आप पूछे जा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। 4 अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और अगर मैं बात करूं तो अगर 2022 वाले पेपर की बात करें तो लगभग 10-10 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे गए थे, है ना। अब ये जरूरी नहीं है 10-10 ही आएंगे, किसी में 12 हो सकते हैं तो किसी में 9 पूछ लिया जाए, है ना। वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। अगर आपको ये 40 स्कोर करना है और 40 को टारगेट कर रहे हो आप कि हाँ 80 में से मान लो आपने 60-65 नंबर ले आए, बट ये भी तो स्कोर करना पड़ेगा ना आपको, अगर आपको मेरिट सेक्शन में आना है। और इसकी मेरिट ऐसा नहीं है कि बहुत कम जाती है, क्योंकि सिंगल पेपर है, आपको पता है अच्छी खासी मेरिट जाएगी, 90 के आसपास 120 में से रहने वाली है ना। 90 से ऊपर ही होगी। मतलब जनरल को, अगर जनरल से आप हो और आप सिक्योर करने चाहते हो डीडीए में जॉब, तो आपको 90 प्लस स्कोर करना ही करना होगा, तब जाके आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि हाँ सिलेक्शन होगा मेरा, है ना। मतलब अटेम्प्ट आप ज्यादा करोगे ऑब्वियसली। तो इन 40 क्वेश्चंस को जब आप टैकल कर रहे होंगे, जब इन 40 क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तब कैसे करोगे ये बताओ। तब आपको करना क्या होगा, देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, 10-10 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर 10-10 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं तो यहां टैकल कैसे किया जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूं। जैसे जनरल अवेयरनेस की बात करें जो 2022 में हुआ था, अगर हम प्रीवियस का एनालिसिस करें थोड़ा, कि यहां से करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड था। और करंट अफेयर्स में क्या ना, स्टैटिक जो आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, और करंट अफेयर्स में भी थोड़ा सा पीछे का पूछ लिया गया था, है ना। जैसे अभी हम 2023 की बात करें, 2023 में एग्जाम होगा तो 2023 के सारे जनवरी से लेके अभी तक, जून जुलाई अगस्त तक आपको सब कवर करना पड़ेगा, अगर अगस्त में एग्जाम होता है तो, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस उतनी तो करके जाओगे, मतलब करंट अफेयर्स। स्टैटिक वाले पोर्शन में सारा एक बार पढ़ के जाओगे, पॉलिटी से आर्टिकल्स बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। और हिस्ट्री से आपको सारे के सारे जो 1950 से लेकर 1947 तक गांधी एरा वाला जो युग था वो पूरा कवर करके जाओगे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ना भाई अर्थमेटिक वाले जो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, है ना। अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, साथ में मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन आए थे आप पिछले वाले में, तो अब के भी आपको ये देखने को मिलेगा, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। इसको भी आपको कवर करके चलना पड़ेगा। और इंग्लिश वाला पार्ट में अगर मैं बात करूं तो पिछली बार ऐसा हुआ था कि 8 क्वेश्चंस आपके आगे थे वो कैब से, 2 क्वेश्चंस आगे थे फिलिंग वाले, है ना। तो वो आपको कवर करने होंगे, वो आपको देखना होगा, है ना। बात करें तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं पूछे गए थे। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स आए थे, एक फिलिंग द ब्लैंक्स थे, उसमें आपको फिल करके आंसर बताना था, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को टैकल कर रहे होंगे तो इंग्लिश में बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है ना, काम बन जाएगा इजीली, है ना। कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली। बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं अगर इंग्लिश में हम, ठीक है, वो हो जाएगा उतना पार्ट। मैथ्स में अर्थमेटिक एडवांस सोर्स अभी, क्योंकि हम भी थोड़ा सा बढ़िया प्रिपेयर होके जाएंगे, तो डीआई वाले पोर्शन को भी कवर करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि डीआई का पोर्शन अगर पूछा जाएगा, मान लो एक डीआई का क्वेश्चन डाल दिया तो करोगे ना ऑब्वियसली, तो उसको अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा साथ बाई साथ, क्योंकि हमें नहीं पता क्या पूछा जाए, क्योंकि पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, तो डीआई भी पूछ सकते हैं आपके, अगर थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं ये, है ना। बाकी अगर पिछले वाला रहा पोर्शन तो वही अर्थमेटिक पूरा। अर्थमेटिक से भी जैसे एक मेरे याद है कि डिस्काउंट पे क्वेश्चन आ गया था, है ना, प्रॉफिट लॉस से सक्सेसिव डिस्काउंट पे क्वेश्चन आया था, और ये मैंने वाईटी यूट्यूब की क्लासेस में आपको कराया था। तो अगर आप यूट्यूब की क्लासेस भी पढ़ रहे होते, वहां से भी देख रहे होते, तो एटलीस्ट आप यहाँ पे
मतलब 10 में से 9 तो क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेते, 9-10 क्वेश्चन, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी, है ना, अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है तो। ठीक है, ये तो रहा कि हाँ भाई इस तरीके से आप 40 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अगर, और इसकी कट ऑफ थोड़ी सी 90 के आसपास रहती है ना जनरल की। तो अगर 90 के आसपास रहती है तो आप ये तो कन्फर्म है कि अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से मैं फुल आउट ऑफ स्कोर कर लूंगा और फिर 10 नंबर यहाँ ले लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ ऑब्वियसली कम होंगे, 60-65 नंबर आएंगे आपके, है ना। तो बाकी का पोर्शन अगर 60-65 भी तब जब आपका टेक्निकल पोर्शन बहुत अच्छा होता है ना। बाकी इसको कवर करना पड़ेगा 40 नंबर को, और ये कवर करना ईजी है ना, मैं बता रहा हूँ। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आपको रिक्वायर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस साल अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बिना नॉन टेक के नहीं होगा। नॉन टेक इज द क्रूशियल पार्ट, है ना, ये गेम चेंजर बन रहा है हर एक एग्जाम में, आपने देखा है, एसएससी जेई में भी देखा है, जो मेरिट लिस्ट आई थी, मतलब फाइनल सिलेक्शन हुआ, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द नॉन टेक्निकल पार्ट। ठीक है, एक डीआरडीओ का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें भी सेम रहा पोर्शन, नॉन टेक्निकल का वेटेज ज्यादा था, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हुई, है ना। सेम गोज विद डीडीए 2022 का वाला पेपर, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूं दोबारा से आप फेस करो ऐसी गलतियां, डीडीए को नॉन टेक्निकल वाले पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से इंप्रूव कर लो। आप कहोगे आप ये तो सर आपने बता दिया, यूट्यूब पर क्लासेस भी हो रही है, आपको पता है 10 बजे क्लास होती है मेरी, 10 बजे आप आ जाया करो, वहां हम चीजें सीख रहे हैं। बट आपको चाहिए कि हाँ भाई एक स्ट्रीमलाइन कोर्स मिल जाए, कि स्ट्रीमलाइन क्लासेस मिल जाए, कि हाँ ये पढ़ लें, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आप भी ये सोच रहे होंगे, सही सोच रहे हो बिल्कुल। उसके लिए आप क्लासेस में आ सकते हो, है ना, अगर आप आना चाहते हो, क्योंकि अभी जो है क्लासेस ऑनगोइंग स्टार्ट होने वाली है ना आपके लिए। तो आपको पता है ये एक सिविल इंजीनियरिंग का सिलेक्शन बैच आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, अब दिल्ली दूर नहीं, ये टैगलाइन हमने लगाई है ना, या फिर महापैक्स, दोनों के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो Y516 Y516, जिससे कि आप एंटर कर सकते हो क्लासेस में इसको कूपन कोड यूज करके, और इसमें डिस्काउंट मिल सकता है आपको। ठीक है, करना कैसे वो सिखा देता हूं मैं एक बार आपको करके ना, कि हाँ आप जब गूगल पे जाओगे तो आपको करना क्या होगा, आपको गूगल क्रोम खोलना है, यहाँ पे सर्च करना है Adda24/7, फर्स्ट लिंक जो आई थी है उस पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुल जाएगा, है ना। अब आपको करना क्या है, ऑल कोर्सेज में जैसे आप जाओगे, जेई एंड एई सेक्शन पे आप जाओगे, सिविल इंजीनियरिंग में आपको दिखाई दे रहा है डीडीए। ठीक है, डीडीए पे जैसे आप क्लिक करोगे, आप देखो जहां तो 2 चीजें दिखाई दे रही है, एक तो अटल बैच जिसमें आपको पता है 5 in 1 है ना, 5 एग्जाम्स का एक साथ उसमें समायोजन देख दिया है हमने, तो आप इसको ले सकते हो, जिसमें अलग एग्जाम्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे। बट अगर आप टारगेट कर रहे हो सिर्फ डीडीए को, तो डीडीए क्योंकि क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली है एप्लीकेशन पे, बहुत अच्छे से लाइवली इंटरेक्शन वाली क्लासेस होंगी जिसमें आप बात भी कर पाओगे हमसे, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। तरीका मैंने बता दिया, एक कूपन कोड लगा हुआ है जून 75, बट एक और लगा सकते हो आप, जो कि आपको मैंने बताया अभी Y516। जैसे आप Y516 लगाते हो, अप्लाई करते हो, तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, होपफुली दिख रहा है सबको। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो चीज़ों को और सीख सकते हो फिर, है ना। सो 8,800 का लगभग आपको 8,000 के आसपास डिस्काउंट हो जाएगा, 2414 में आप इनरोल कर जाओगे। तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे ज्वाइन करना है ना। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको क्लासेस में आना है तो स्वागत है आपका, वेलकम है आप, और हम दोनों मिलकर तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि डीडीए को जो फोकस कर रहे हैं लोग, जितने भी स्टूडेंट फोकस कर रहे हैं डीडीए को, उनका डीडीए इसी साल क्लियर हो, पूरा क्लियर हो, है ना। ऐसा ना हो सिर्फ नॉन टेक वाला अच्छा हो गया, टेक्निकल वाला कमजोर हो गया। मोस्टली आपका ये होता है कि टेक्निकल वाला थोड़ा सा अच्छा रहता है, नॉन टेक्निकल वाला बहुत नीचे रहता है, क्योंकि आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल नहीं पढ़े हो, है ना। इसका मतलब ये नहीं आप सीख नहीं सकते हो, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए वीक है, आप पढ़ लोगे तो ईजिली आप कवर कर जाओगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।